I hope you all will be म्यूट करिए सर। सबसे पहले तो मैं आप सबको वेलकम करना चाहूँगी कि आपने हमें ज्वाइनिंग की, थैंक यू सो मच। और सबसे पहली बात तो मैं आपके साथ ये कहना चाहूँगी कि अगर आपने ये कोर्सेज अटेम्प्ट किए हैं तो आई होप कि आप लोग उसे पूरा करोगे और बहुत अच्छे से करोगे। तो सबको रेडी होना पड़ेगा आर्ट के लिए। आर्ट हम सोचते तो है कि आर्ट है बहुत इजी है, बट ये इतना इजी नहीं होता जब तक आप अपने दिल से ना एक चीज को करो, पिक नहीं करो, कलर्स को उनको देखने का एक नजरिया वो होना चाहिए। इंटरेस्ट सबसे पहली बात ये है। आर्ट हम देखते हैं बहुत खूबसूरत लगती है, लेकिन जब हम करते हैं ना कलर्स में, जब पिक करते हैं, जब कलर्स को हम करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये डिफिकल्ट है, आर्ट इजी नहीं है। तो हम कोशिश करेंगे कि आपको ज्यादा से ज्यादा इस कोर्स में सिखाएं जितना हो सके, कि इजीली आप जो है ना नोट्स भी ले लो। और सबसे बड़ी बात कि आप जो है कि प्रैक्टिकली आर्ट्स की जो पेंटिंग है वो भी बना सको। तो उसके लिए सबसे पहले आज का तो हमारा लेक्चर है आर्ट की बेसिक्स पे। आर्ट की बेसिक्स हमारी होंगी आर्ट से रेलेवेंट उसकी डेफिनेशंस के बाद उसका इंट्रो हम करेंगे, उसके बाद हम करेंगे लाइन, आर्ट की लाइंस जो हैं उनके बारे में पढ़ेंगे आज। और स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज हम करेंगे डेफिनेशन, करेंगे आर्ट की, इसका इंट्रो पढ़ेंगे। तो आर्ट की जो डेफिनेशन है वो कुछ इस तरह से है। आर्ट इज अ डिजाइन, एक्सक्यूज मी सैरिश, इनको ह्यूमन पहले एक्टिविटीज इन क्रिएटिंग सैरिश विजुअल फॉर्मिंग, ठीक है। और उसके बाद जो है ना आर्ट जो है वो इमेजिनेशन है। आप क्या इमेजिनेशन करते हो, फिर उसको ड्रॉ करते हो। ड्रॉ करने के लिए नेसेसरी नहीं है आपके पास एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव मटेरियल हो, ठीक है। आप डिफरेंट इवन के आप जो है सिंपल पेंसिल कलर से भी बहुत कुछ ड्रॉ कर सकते हो, बहुत कुछ, अगर आप में स्किल्स हैं, इंटरेस्ट है। तो जो आर्ट है उसको करने के लिए आपको ना बहुत ज्यादा हैवी मटेरियल की जरूरत नहीं है, होती भी है, लेकिन जब आप सीखना चाहो ना, जब आपका इंटरेस्ट हो, तो आप किसी भी चीज से इजीली काम कर सकते हो, उसको यूज में ला सकते हो। तो वो आहिस्ता आहिस्ता आपको पता चल जाएगा कोर्स करते हुए, ठीक है। तो डेफिनेशन ऑफ आर्ट हम कर रहे हैं। आर्ट इज द diverse range of human activities in creating visual, forming artwork, expressing the imaginative ideas or technical skills, indeed to be appreciated for their beauty or emotional power। ये हो गई आर्ट की डेफिनेशन। और इजी वर्ड्स में मैं आपको बताती हूँ कि मुख्तलिफ रंगों से, मुख्तलिफ तरीकों से अपने माइंड के, जो आप माइंड में लाते चीजें, कॉन्सेप्ट लाते हो, चीजें देखते हो, नेचुरल थिंग्स, जैसे कि हो गया कि गार्डन में जाके आप बैठे हो, लोग बैठे हुए हैं, आप इसको एक उतारना चाहो पोर्ट्रेट को भी अपने स्केच बुक्स पे, तो आप में इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप इजीली ये अटेम्प्ट कर सको। उसके लिए बेसिक्स, ठीक है। और सबसे ज्यादा मैटर करता है आपका इंटरेस्ट, ठीक हो गया। उसके बाद जो है हम करेंगे लाइंस ऑफ आर्ट। आर्ट की डेफिनेशन के बाद हम करेंगे आज लाइन ऑफ आर्ट। लाइन ऑफ आर्ट में आ जाती हैं डिफरेंट लाइंस। कोई भी पेंटिंग्स हम बनाते हैं वो सिंपली नहीं बन सकती जब हम उनमें लाइंस नहीं यूज करेंगे, डिफरेंट तरह की, ठीक है। और आज का हमारा जो फर्स्ट लेक्चर है वो है आर्ट पे और लाइन ऑफ आर्ट पे। तो लाइन ऑफ आर्ट्स में हमारे पास आती है लाइन ऑफ आर्ट्स 9, ठीक है। सबसे पहली लाइन जो है हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, वेवी लाइन, जिगजैग लाइन, ठीक है, डायगोनल लाइन और सर्कुलर लाइन, कर्व लाइन, ठीक है, स्क्वायर लाइन और लास्ट एंगुलर लाइन। ये लाइंस हो गई।
और उसके अलावा आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। आपने ब्लॉक्स बनाने हैं 2x2 के, और उनमें इन सब लाइंस को ड्रॉ करना है, और ड्रॉ इस तरह से करना है कि आपकी लाइंस टेढ़ी ना हो। और उसके लिए मैं आपको एक मेथड भी बता देती हूँ इजीली। सिंपल पेंसिल, एक वाइट चार्ट, उसके आपने 4 पीसेस करने हैं और उस पे आपने हर तरह से लाइंस ड्रॉ करनी है, इवन कि वो फुल ब्लैक हो जाए। इससे क्या होगा कि आपकी जो लाइन ड्रॉ करने की जो स्पीड है वो भी बढ़ जाएगी, और लाइनिंग में जो हो जाता है ना, आप लाइन लगाते लगाते आपकी लाइन टेढ़ी हो जाती है, वो चीजें जो है खत्म हो जाएंगी। इससे ये होगा कि आपकी पेंसिल ग्रिप जो पेंटिंग में और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, ये नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। उसके अलावा आज हम करेंगे, एक तो ये काम आपने करना है कि आपने एक चार्ट लेके उसके 4 पार्ट्स करने हैं, उसके बाद सिंपल पेंसिल से आपने लाइंस ड्रॉ करनी है, और रिपीटली, और पेंसिल को बिल्कुल सीधा रखना है, बिल्कुल सीधा। होता है ना कि हम लिख रहे हैं तो पेंसिल भी टेढ़ी है, तो वो नहीं, बिल्कुल सीधा रखना है। सीधा रखकर उससे काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट आ जाएगी आपकी स्केचिंग में और आपकी आर्ट में। ये तो हमने सीख लिया आर्ट का, और आर्ट के बाद हमने लाइन ऑफ आर्ट, ये आज का लेक्चर है। तो आज हम आर्ट में करेंगे सबसे पहले कुछ भी ड्रॉ करना। कुछ भी आपने ड्रॉ करना है सिंपल पेंसिल से, और सिंपल पेंसिल से ही आपने उसके देने हैं शेड्स। कोई भी पेंटिंग आप नेट से सर्च कर लो, या मैं आपको ना ग्रुप में सेंड कर दूंगी, आपने एक स्केच बुक पे अपने वो पेंटिंग ड्रॉ करनी है शेड्स के साथ, सिंपल पेंसिल। अभी सिर्फ सिंपल पेंसिल, लेकिन जो है स्केचिंग के लिए जो है आप यूज करते हो 4B की पेंसिल्स, 4B पेंसिल्स हो गई। फिर जिस तरह उनके नंबर्स बढ़ते हैं उस तरह से 2B की पेंसिल हो गई, बट ज्यादातर जो यूज होती है वो 9B डार्क शेड्स के लिए। सिंपली ड्रॉ करने के लिए आप 4B की यूज करोगे, और लाइट शेडिंग के लिए आप 2B की पेंसिल्स यूज करोगे। ये 3 पेंसिल्स इजीली आपको मिल जाएंगी। एक स्केच बुक जो इजीली आप अरेंज कर सको। ठीक है, वो आप करोगे। नोट्स आपको सब को मिल जाएंगे। और उसके अलावा आज का हमारा लेक्चर में हो गया है आर्ट, उसके बाद लाइन ऑफ आर्ट। ये आपकी जो बेटा थ्योरी है ना, ये जस्ट आपको इसलिए बताया गया ताकि आपको बेसिक्स पता हो। बेसिक्स पता होंगी, उसके बाद ही आप बाकी का सारा काम इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। साथ साथ पेंटिंग्स भी कंटिन्यू रहेंगी, बाकी के प्रोजेक्ट्स भी कंटिन्यू रहेंगे। लेकिन आज का जो हमारा फर्स्ट लेक्चर है वो है डिपेंडेड है डेफिनेशन ऑफ आर्ट, लाइन आर्ट, उससे रेलेवेंट मटेरियल आपने जो है तैयार करना है, और वो भी आपने रेडी करना है सिंपल A4 शीट्स पे। सिंपल A4 शीट्स, या आप कोई शीट्स अलग ले लो जैसे रजिस्टर के, बट वो नीटली होना चाहिए, नीटली होना चाहिए। और वो नोट्स जो है आपके पास सेव होना चाहिए। वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, बहुत ज्यादा फायदेमंद है। सैरिश मैं इंस्ट्रक्शन दे दूं थोड़ी सी। सैरिश, am I audible? Am I audible? यस मैम। अच्छा, मैं थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन दे देती हूँ आपको। मैम सैरिश ने भी इंस्ट्रक्शन दे दी है, आर्ट की टीचर है आपकी, और इंशाल्लाह आपको पेंटिंग्स और जो भी आर्ट के रिलेटेड सारा वर्क होगा वो समझाएंगे। मैं ऑर्गेनाइजर अनिला नेक, मेरा नाम अनिला नेक है, एंड ऑर्गेनाइजर। कोर्स की इंस्ट्रक्शंस इस तरह है कि बच्चों 8 लेक्चर्स हैं आप लोगों के, ठीक है, जिसमें से आपका एक प्रोजेक्ट होगा, एक क्विज होगा, 2 असाइनमेंट्स। आर्ट का कोर्स है तो आपकी डेली हर कोर्स में असाइनमेंट्स होंगी, ठीक है। टीचर आपकी जो है वो आपको हर लेक्चर के एंड पे एक असाइनमेंट दिया करेगी, जो कि आप लोगों ने नेक्स्ट लेक्चर से पहले सबमिट करवानी है, ठीक है। और सारा प्रैक्टिकल वर्क है, तो आप लोगों को प्रैक्टिकल वर्क जो है सारा वो आप सबको जो जो इंस्ट्रक्शन दी जाती है क्लास में, वो आप लोगों ने अपनी नोटबुक्स पे नोट करनी है साथ साथ जो मैम बोल रही है, ठीक है। और इसके अलावा आप लोगों ने उसके बनाने हैं नोट्स। एक दफा फिर बता दें। क्या कह रहे हैं? एक दफा फिर बता दें। दोबारा से बता दूं? जी जी। चले, मैं आपको सारा मैं आपको सारा दोबारा से रिपीट को कोर्स भी कर देती हूँ, सारे जो आज का लेक्चर था वो भी रिपीट कर देती हूँ। जी जी।
सबसे पहले तो आप लोग ये नोट कर लें कि आपने अपना कोर्स टाइटल और कोर्स कोड याद करना है। आर्ट एंड स्केचिंग का जो कोर्स टाइटल है वो है आर्ट एंड स्केचिंग और कोर्स कोड है ART। आगे आपकी डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ होगा। डिस्क्रिप्शन जब खोलेंगे ग्रुप की व्हाट्सएप की, वहाँ पे कोड लिखा हुआ है, वो आप लोगों ने कोड याद रखना है। टीचर का नेम जो है वो सैरिश है, ठीक है, मिस सैरिश नाम है टीचर नेम, और डिप्टी का नाम है FLN हीरा, ठीक है। ये आपकी डिप्टी और इंस्ट्रक्टर है, आप इनसे कभी भी रब्ता कर सकते हैं, मुझसे भी कर सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद आपका कोर्स जो है 8 लेक्चर्स हैं। 8 लेक्चर में आप पहले 2 लेक्चर्स जो होंगे, पहले अभी इंट्रोडक्शन लाइन आर्ट पढ़ेंगे, एनिमल प्रिंट्स पढ़ेंगे, और साथ में आप एक एक पेंटिंग का एक एक लैंडस्केप और सारी जो पेंटिंग्स हैं वो भी साथ साथ पढ़ेंगे। थ्योरी भी पढ़ेंगे, उनको बनाना, उनकी मेकिंग, उनके प्रैक्टिकल्स, वो सारा कुछ ग्रुप में शेयर भी किया जाएगा, मैनुअल भी शेयर किया जाएगा, और वो वैसे रिकॉर्डिंग भी शेयर की जाएंगी, और वो आपके ग्रुप में आपको सैंपल भी दिए जाएंगे, ठीक है, प्रॉपर। क्योंकि आज फर्स्ट क्लास है तो इतना ज्यादा अच्छे से नहीं कर पाए, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह देयर विल बी गुड। अच्छा, जो मिस शैरिस ने बताया है अभी आपको कि व्हाट इज लाइन आर्ट, बेसिक जो हमारी नॉलेज बेसिक होती है आर्ट की, जो बेस है वो लाइन आर्ट से स्टार्ट होती है। लाइन आर्ट से ही आप पोर्ट्रेट मेकिंग करते हो, लाइन आर्ट से ही आप हर तरह की जितनी भी प्रोसीजर है, वो जितना भी आर्ट है, हैंडीक्राफ्ट है, आर्ट, फैशन डिजाइनिंग है, उसके बाद पेंटिंग, जो कुछ भी है, कैलीग्राफी आ जाती है, पोर्ट्रेट मेकिंग आ जाती है, स्केचिंग आ जाती है, सारी चीजें जो है वो आर्ट में आती हैं। ये लिखते जाएं, ठीक है, साथ अपनी नोटबुक्स ले आए, उन पे ऊपर आपने ये लिखते जाना है। जब 8 लेक्चर्स आप लोगों ने लिख लिए, उन 8 लेक्चर्स की पिक्चर बना के उनको PDF में लगा के वो रिपोर्ट फाइल में आपने अपनी टीचर को सबमिट करवानी है, फिर सिग्नेचर होंगे आपके सर्टिफिकेट। समझ रहे हैं? लेक्चर्स आपने साथ साथ नोट करने, ये इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि आर्ट तो सिखा देंगे, लेकिन जब हम उनकी टूल्स नहीं बताएंगे आपको तो आपको काम नहीं आएगा, ठीक हो गया। लाइन आर्ट को कैसे करना है? लाइन आर्ट बेसिकली आपने कुछ बोलना हो आप हैंड रेज कर सकते हैं, ठीक है जी। लाइन आर्ट बेसिकली लाइंस अपने हाथ फ्री हैंड होती हैं, मतलब अपने हाथ को ऐसे करना कि आप स्केल के बगैर काम कर सकें। लाइंस आप हाथों से, यानी पेंसिल से आप एक लाइन ऐसे एक ऊपर से नीचे एक लाइन आप ड्रॉ कर रहे हैं, तो क्या हुआ कि आपकी लाइन बिल्कुल सीधी है, यानी आपका फ्री हैंड बहुत अच्छे से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। सर्कुलर लाइन बहुत अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं, ऊपर से नीचे लाइन बहुत अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं, लाइक ये सारा कुछ जो है इसको कहते हैं लाइन आर्ट। उसके सैंपल मैं ग्रुप में शेयर करवा देती हूँ, आपकी टीचर भी आपको सैंपल शेयर कर देगी कैसे बनानी है। अगर आप लोग 2 मिनट रुके तो मैं आपको वीडियो ऑन करके भी बता सकती हूँ, ठीक है, 1 मिनट वेट करें।
मैम आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। अच्छा मैं म्यूट थी, सॉरी। अब शो हो रही है? यस मैम अब हो रही है। मैं ना लीव करके दोबारा ज्वाइन करती हूँ। मैम फिर नहीं शो हो रही। मैम ने लीव किया है, मैम ने कहा है जी ठीक। ठीक है, चले। चले इसी पे गुजारा करें। ओके, सर्कुलर हॉरिजॉन्टल होगी, स्ट्रेट वर्टिकल होगी, सर्कुलर। सॉरी मैं आपको बात करती हूँ, एक्चुअली मैंने ना नोट सेंड कर दी हूँ। सर्कुलर लाइन होती है, सर्कुलर ऐसे होती है, गोल गोलाई में होती है, ठीक है। उसके बाद जिगजैग होती है, जिगजैग ऐसी है, ठीक है। उसके बाद एक्सक्यूज मी मैम, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ। जी, मैंने ना नोट्स जो हैं वो सेंड कर दिए हुए हैं, और उसके अलावा उसमें डेफिनेशन ऑफ आर्ट, लाइन आर्ट्स, उसके टाइप्स, उससे रेलेवेंट जितना भी मटेरियल है ओवरऑल। मटेरियल तो होगा लेकिन समझाना तो फिर नहीं समझेंगे ना, समझ नहीं आ रही उनको। गर्ल्स अपने माइक म्यूट कर दें सब, जिनके माइक। नोट्स आपके टीचर ने आपको ग्रुप में शेयर कर दिए हैं। मैं सिर्फ आपको ये स्ट्रेट लाइन जो सारी लाइन की टाइप्स हैं, स्पाइरल होती हैं, स्पाइरल इस तरह की होती हैं, ठीक है। ये स्पाइरल लाइंस होती हैं, ठीक है। और स्क्वायर लाइन होती है, स्क्वायर ऐसे होती हैं इस तरह, ठीक है। और उसके अलावा कर्व लाइन होती है, कर्व ऐसे होती हैं। अब आपने करना क्या है कि आपने जो प्रैक्टिकल करके आना है, प्रैक्टिकल वो क्या करना है, उसमें आपने 2 cm का आपने बॉक्स लेना है, ठीक है। 2 cm का जो है वो आपने बॉक्स लेना है, ठीक है। उसको आपने उसमें आपने उन लाइन को ड्रॉ करना है। पेंसिल फ्री हैंड यूज करना है, फ्री हैंड, कोई स्केल वगैरह नहीं इस्तेमाल करना, ठीक है। स्केल वगैरह नहीं इस्तेमाल करना। और आपने लेड पेंसिल यूज करनी है, फ्री हैंड, स्केल इस्तेमाल नहीं करना, फ्री हैंड और लेड पेंसिल यूज करनी है। उसको करना क्या है आप लोगों ने, मैं लेड पेंसिल से आप लोगों को करके दिखा देती हूँ कि अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो आपने स्ट्रेट लाइन जो है वो आपने ऐसे ड्रॉ करनी। एक बॉक्स के अंदर आपकी जो है, ये देखिए मैं फ्री हैंड बना रही हूँ, तो ये आपकी लाइंस के दरमियान थोड़ा थोड़ा गैप हो, यानी आपकी एक बॉक्स के अंदर जो है वो 10 to 12 लाइंस होनी चाहिए, ठीक है। और वो एक दूसरे के साथ अटैच भी ना हो, मतलब वो एक दूसरे के साथ अटैच ना हो। उसके बाद अगर एक और बॉक्स बनाओ, अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर हम लोग बना रहे हैं सर्कुलर लाइंस, सर्कुलर लाइंस जो है वो सर्कुलर लाइंस ऐसे बनती हैं। सपोज करें अगर हम एक सर्कल ले लेते हैं, ये सर्कल, अब इसके अंदर मजीद मजीद मजीद, यानी आप क्या कर रहे हैं कि उसको आपने इस बॉक्स के अंदर ही सर्कुलर लाइन बनानी है। ये जो जगह बच गई है इनको ऐसे, ठीक है, इस तरह, समझ रहे हैं। ये सारा मटेरियल जो है वो आपका ग्रुप में शेयर कर दिया गया, आप लोग ग्रुप में नोट्स को देख सकते हैं। बस ये बनाने का तरीका इसलिए बता रही थी कि स्केल से ये लाइंस लगा लेनी है आपने, एक इस तरह 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर लाइन लगा लेनी है। उसके अंदर आपने ये लाइन ड्रॉ करनी है। अगर कर्व लाइन है तो कर्व लाइन का तरीका ये है कि आप एक बॉक्स बना लें और कर्व लाइन, ठीक है, कर्व लाइन, ये कर्व लाइन, फ्री हैंड, नो यूज ऑफ स्केल, यानी वो आपके साथ अटैच भी ना हो, और फ्रीली। ये मैंने अभी रफली बनाया है, मैं आपको मैम बता रही हूँ। बॉक्स जो बनाना है 2 cm का, उसके लिए भी स्केल नहीं इस्तेमाल करना। तो आपने बॉक्स बनाना है, उसके लिए आपने माप के 2 सेंटीमीटर का बना लेना है, ठीक है। जी। 2 और लाइन सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, और जो लाइन लाइन अंदर है, हाँ वो 10 to 12 होनी चाहिए। और फ्री हैंड आपने बनानी है, फ्री हैंड, कोई कोई स्केल नहीं यूज करना। जो स्केल यूज करेगा, वो जो स्केल यूज करेगा वो फिर क्या होगा वो पता चल जाएगा टीचर को कि स्केल यूज हुआ। आपने कोशिश करनी है कि आप, और ये अगर जिगजैग बना रहे हैं, अगर बॉक्स के अंदर जिगजैग बना रहे हैं तो कोशिश करना है कि जिगजैग की जो लाइंस है वो ये अटैच ना हो, ठीक है, अटैच ना हो बिल्कुल भी।
समझ रहे हैं ना? ऐसे ये देखें, ये जिगजैग है। जी अगर स्पाइरल बना रहे हैं तो स्पाइरल में देखना है आपने, स्पाइरल की लाइंस आपस में जो है वो अटैच ना हो, पूरा बॉक्स इन स्पाइरल से ही भर देना है ऐसे, समझ रहे हैं? और अगर बॉक्स बना रहे हैं तो बॉक्स में एक डायमंड होती है, डायमंड या एंगुलर, उनको डायमंड और एंगुलर कहते हैं। उनको बनाने में बड़ा प्रॉब्लम आता है, लास्ट टाइम भी, लास्ट फेज में भी बच्चों को बड़ा प्रॉब्लम आया था। ये स्पाइरल बॉक्स हो गया, स्पाइरल सॉरी स्क्वायर स्क्वायर लाइन। एक होता है जी डायमंड। डायमंड का तरीका ये है कि आप एक ट्रायंगल बना लो एक, ठीक है? ट्रायंगल में आप इस तरह करो कि इसके इर्द गिर्द बॉक्स बना लो, ट्रायंगल में इस तरह एक बॉक्स बना लो इसके इर्द गिर्द। ये तो मैंने छोटी सी बनाई, चलो मैं यहाँ से दोबारा ड्रॉ कर देती हूँ। एक ट्रायंगल मैं बना रही हूँ, ठीक है? अब मैं क्या कर रही हूँ, ठीक है? अब इसके अंदर ही जो है वो, समझ रहे हैं? ये देखें, ये डायमंड शेप भी देगी और ये ट्रायंगल भी देगी, ठीक है? इसको हम कहते हैं एंगुलर ट्रायंगुलर या इसको हम लोग डायमंड लाइन भी कहते हैं। समझ आ गई है? ये आज आपका लेक्चर, ये असाइनमेंट है आपके 9 बॉक्सेस। माइक म्यूट कर। अच्छा, 9 बॉक्स बना के आपने ये असाइनमेंट अपनी टीचर को सबमिट करवाना है, ठीक हो गया? जिसमें आपने फ्री हैंड ये काम करना है। उसमें डेफिनेशंस, लाइन आर्ट्स कितनी होती हैं, एक बॉक्स 2 फ्रेम का बना के फ्री हैंड करके उसे कर्व्ड की लाइन करनी है। उसमें डिफरेंट टाइप्स की लाइन बनानी है, ये वाली भी बनानी है, ऊपर से नीचे बॉक्स में, जी ऊपर से नीचे, ठीक है? ऐसे ऐसे जी कुछ ऐसे, ठीक है? कुछ कर्व ठीक हैं, है। हर बॉक्स में डिफरेंट डिफरेंट लाइन आनी चाहिए। समझ आ गई सबको? मैम सेंड कैसे करना है? ये बता दें। लेड पेंसिल बी की, एच बी की, सॉरी बी की नहीं, बी की स्केचिंग के लिए यूज होती है, एच बी की लेड पेंसिल यूज करनी है। ये इधर लिखा होता है पेंसिल के ऊपर, ये भी लिखा नहीं आ रहा, ये देखें ये लिखा आ रहा है। 2HB की पेंसिल है जो मैंने यूज की है, ये आप यूज कर सकते हैं, ठीक? ये प्रैक्टिकल था आपका, ये मैं शेयर भी कर, आपके टीचर ने शेयर कर दिया है, वहां से भी आप नोट्स देख सकते हैं। और ये आप लोगों की असाइनमेंट है, जब ये आपको आ जाएगा करंट पेजेस पे प्रैक्टिस करनी है। इस पेज, एक और बात, ये जो पेज मैंने यूज किया है ना, ये पेज आपने यूज नहीं करना, आपने प्लेन पेज यूज करना है। प्लेन नहीं होते जो बिल्कुल साफ होते हैं, व्हाइट, वो यूज करने, कंप्यूटर शीट्स कहते हैं उनको। मैम जो स्केच के होते हैं, जो स्केच बुक के होते हैं जी, जो स्केच की, हाँ जो स्केच नहीं होते, वो जो जिसके ऊपर हम किसी भी यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन सबमिट करवाने के लिए लिखते हैं या व्हाटएवर, कंप्यूटर शीट। जी कंप्यूटर शीट्स होती हैं, वो आपने यूज करनी। कोई क्वेश्चन किसी का? नो। इसके अलावा रिकॉर्डिंग्स जो है वो अपलोड कर देंगे, रिकॉर्डिंग भी आप लोग जो है वो कर लेना। अब कोर्स आउटलाइन में व्हाट जो है वो ग्रुप में भी शेयर कर दी, मैं फिर बता देती हूँ व्हाट इज आर्ट, लाइन आर्ट, टाइप्स ऑफ लाइन आर्ट, हाउ टू ड्रॉ लाइंस फ्रीली, फ्री हैंड के थ्रू किस तरह, प्रैक्टिकल दे दिया है और असाइनमेंट भी दे दी है। नेक्स्ट लेक्चर में सबमिट करवाएंगे तो आपका नेक्स्ट लेक्चर प्रोसीड होगा, अदरवाइज आप सारे वहीं पे बैठे रहेंगे। ठीक हो गया? लाइन कौन सी वाली है? वर्टिकल जो आपने लिखा है, वर्टिकल बिल्कुल सीधी? वर्टिकल ऊपर से नीचे होती हैं, जो हॉरिजॉन्टल होती हैं वो ऐसी होती हैं, और स्ट्रेट भी इनको ही बोलते हैं, स्ट्रेट भी यही होती हैं, स्ट्रेट और वर्टिकल यही होती हैं। ओके। नेक्स्ट लेक्चर आपका फ्राइडे को है, फ्राइडे को इसी टाइम पे। ओके। ठीक हो गया? क्लियर है सब कुछ? कोई क्वेश्चन तो नहीं है? और एक्सक्यूज मी मैम, जी एक और चीज जो है वो ऐड की गई है आज, वो मैंने इन्हें कहा था जस्ट फॉर प्रैक्टिस, कि इनकी जो पेंसिल ग्रिप है पेंटिंग के लिए, ये लाइंस वगैरह के लिए वो फास्ट हो जाएगी और बिल्कुल सही से लाइंस ड्रॉ हो जाएंगी। उसके लिए मैंने इन्हें बताया था कि आपने एक सिंपल चार्ट लेना है, यही शीट्स आप यूज कर सकते हैं, A4 शीट्स, ये जो कंप्यूटर शीट्स हैं यही यूज कर सकते हैं। सिंपल पेंसिल होगी, जस्ट आपने क्या करना है, पेंसिल को इस तरह से रखना है, पेंसिल को गिराना नहीं है, सीधी पेंसिल और लाइन आपने ड्रॉ करनी है।
हाँ ये मेथड ठीक है, Shapes ये मेथड ये शेप्स ठीक में। है बिल्कुल। इससे क्या होगा, आपकी लाइन सीधी होंगी बहुत ज्यादा, और किसी भी रुख में आप किसी भी तरह से लगा सकते हैं, लेकिन ये है कि आपने बहुत ज्यादा, इवन कि आपको लगने लग जाए कि पेज बिल्कुल ही ब्लैक हो गया, तब जाकर आपने अपना हैंड जो है ना उस पेज पर से रिमूव करना है। इससे आपकी पेंसिल ग्रिप बहुत बहुत ज्यादा बेहतर हो जाएगी। तो पहले तो आप ये बॉक्सेस में लाइंस ड्रॉ करने से पहले चाहे एक शीट पर ही आप करके देख लें, आपको वाकई में रिजल्ट नजर आएगा कि आपकी पेंसिल ग्रिप जो है बहुत ज्यादा जो है ना वो बेहतर हो चुकी हुई है। तो काइंडली ये करिएगा, उसके बाद जो है बॉक्सेस पे अप्लाई करें, इजीली मेंटेन हो जाएंगी लाइंस, जिस तरह भी आपने लाइंस लगानी है। एक ही वाइट जिस पेज शेप, पे एक ही वाइट पेज पे 2 अगर cm के बॉक्स आपको बना के जी, मुख्तलिफ अगर मुख्तलिफ आपको करने हैं। लगता है ना कि कुछ और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, तो आप दोबारा से किसी और पेज पे भी, सेकंड पेज पे भी कर सकते हो, लेकिन ना मेरे ख्याल से ना एक पेज पे इनफ है। आप इतने ट्रेंड हो जाओगे कि आप इजीली लाइंस बाद में ड्रॉ कर सकोगे किसी भी एंगल में। ठीक है बेटा। बच्चों और जो इसको बाकी का जो लेक्चर्स हैं वो मैंने रिटर्न फॉर्मेशन में आपके ग्रुप में सेंड कर दी हूँ मैं, और कुछ है कि मैम अलीना ने आपको बता दी हूँ मैं, और उसके अलावा कोई इशू है तो आप हमें बता दें। और एक और चीज बच्चों कि ये आप लोग, हम तो लेक्चर आपको दे रहे हैं, ये लेक्चर आप लोगों ने गुजारा नहीं करना है, यूट्यूब से पढ़ लिया चैनल से, या फिर आपने जो है टीचर से कंसल्ट कर लिया, या ग्रुप में नोट्स हैं वहां से देख के पढ़ लिया। आपके जिस तरह ये पेज मैंने रखा हुआ है ना, इसी तरह डेट लगी होनी चाहिए, आपके इंस्ट्रक्टर का नेम होना चाहिए, आपका कोर्स कोड कोर्स टाइटल होना चाहिए, और उसके बाद आपने नीचे लेक्चर नंबर 1 और आगे सारा लेक्चर लिखा होना चाहिए, नोट किया होना चाहिए। नेक्स्ट पेज पे नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 डेट इस डेट को, लेक्चर नंबर 3 इस डेट को, उसके ऊपर हाईलाइट करना है रिपोर्ट फाइल ऑफ आर्ट एंड स्केचिंग कोर्स। ये सबमिट करवानी है आप लोगों ने पीडीएफ में, फिर वो पिक्चर्स लेके उनकी पीडीएफ में लगा के आपने इंस्ट्रक्टर्स को सबमिट करवानी है ग्रुप के अंदर, तो फिर आप लोगों को जो है वो मार्क्स लगेंगे, फिर आप लोगों को जो है वो क्वालिफाई किया जाएगा नेक्स्ट। अदरवाइज आपका पेपर भी देंगे, पास भी हो जाएंगे, पोजीशन भी फर्स्ट ले लेंगे, रिपोर्ट नहीं सबमिट करवाएंगे, तो दैट्स मीन कि आपने कुछ सीखा ही नहीं है, तो इसका मतलब है फिर हम आपको क्वालिफाई नहीं करेंगे। ये बातें मैंने अभी क्लियर कर दी हैं, तो आज से और नोट्स बनाए अपने। काइंडली स्टूडेंट्स, ये जो भी लेक्चर दिया जा रहा है, आपको मटेरियल दिया जा रहा है, नेक्स्ट लेक्चर में उससे रेलेवेंट आपसे क्वेश्चंस किए जा सकते हैं, तो काइंडली किसी भी लेक्चर को इजी मत लीजिएगा, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपके नॉलेज के लिए। तो काइंडली इन्हें प्रिपेयर अच्छे से करके तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए आइएगा। रेलेवेंट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, मैं पूछ सकती हूँ, मैम पूछ सकती हैं, तो काइंडली ये प्रिपेयर कर लीजिएगा। एक और चीज बच्चे नोट कर लें, आपका 50 मार्क्स का पेपर 50 मार्क्स है टोटल कोर्स के, जिसमें आपके 20 असाइनमेंट्स के हैं, और 20 असाइनमेंट्स के 10 क्विज के, और 20 मार्क्स का आपका पेपर होगा, टोटल 50। जो ये आपके हैं 20 आपके 4, इसको आप लोग डिवाइड कर लें 8 के ऊपर, 3 मार्क्स की आपकी असाइनमेंट्स होनी है, 3 मार्क्स की, ये बात नोट कर लें। 3 मार्क्स की या 2 मार्क्स की आपके असाइनमेंट्स होंगी, फिर 20 पूरे करेंगे हम। 7 या 8 दफा, मतलब 7 या 8 असाइनमेंट्स होंगी आपकी। ये जो 5 मार्क्स है, इसमें 5 नंबर का क्विज होगा, 5 नंबर का प्रोजेक्ट होगा, जो आपकी टीचर आपको देंगी। ठीक है, ये जो 20 मार्क्स है, इसमें से 10 मार्क्स एमसीक्यूज के होंगे, और 10 मार्क्स जो है वो आपके रिटर्न आपका होगा, जिसमें आपने कुछ भी ड्रॉ करना है, जो आपको पेंटिंग या कोई भी ऐसी चीज आपको दे दी जाएगी, 1 घंटा या 1.5 घंटा आपको दिया जाएगा, वो आपने सबमिट करवाना है, फिर उसके मुताबिक आपके मार्क्स लगेंगे। और आपके अटेंडेंस के मुताबिक आपकी परसेंटेज काउंट होगी। अटेंडेंस जिसकी शॉर्ट होगी, बेशक वो बच्चा बहुत अच्छा पढ़ने वाला था, अटेंडेंस शॉर्ट थी, वो भी क्वालिफाई नहीं करेगा। आपकी अटेंडेंस और आपके जो मार्क्स होंगे वो कंबाइन करके आपकी फाइनल परसेंटेज बनेगी, ये याद रखिएगा। स्टडी के अलावा आपने अटेंडेंस को मेंटेन करना है। अगर अटेंडेंस आपकी 50% हुई और आपकी 100% जो है वो कोर्स के हुआ रिजल्ट, तो आपका टोटल 50% बनना है, 50% पे आपका सी ग्रेड लगेगा। बेशक आप फर्स्ट पोजीशन होल्डर भी बन रहे थे, आपके रिजल्ट भी बहुत अच्छा था, अटेंडेंस की वजह से आप लोग का हो सकते हैं। कोशिश करें कि आप फाइनल जो आपकी परसेंटेज बने वो 100% आपके अटेंडेंस होनी चाहिए, 100% आपके मार्क्स। जी अटेंडेंस कब होगी? अटेंडेंस मतलब
आपने एक फ्री ग्रुप में अटेंडेंस लगाना शुरू करें ना, वो वहाँ पे फॉर्मेट भेजते हैं, वहाँ पे अपनी अटेंडेंस लगाएं सारे बच्चे। मैंने स्क्रीनशॉट्स ले लिए हैं सबके, तो यहाँ से भी पता चल जाएगा कौन कौन बचा था। जी फातिमा बोलो। आसमा आपने भी कुछ पूछना था। मैम ये जो सा लिखना है, ये टाइप्स ऑफ आर्ट एंड आर्ट की डेफिनेशन ये इस पेज पे लिखनी है, और जो से बॉक्स बनाने हैं वो हमने प्लेन पे लिखने हैं, प्लेन पे ये बनाने हैं, पे। इस तरह के साफ पेजेस पे बनाने हैं, इस तरह के साफ पेजेस पे आपने लिखना है, लेक्चर नोट करने हैं। इस तरह के जो पेजेस हैं, ये जो मैं यूज कर रही हूँ, ठीक है। अच्छा, इस पे हमने लिखना है और दूसरे पे हमने बॉक्स वगैरह बनाने हैं। वगैरह बनाने हैं, और वो आपने सबमिट करवाने हैं लेक्चर में। अपना नाम, अपना नेम जरूर लिखना है ऊपर, कोर्स कोड और कोर्स टाइटल लिख के जरूर सबमिट करवाने हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर जो है आपके, और सीरियल नंबर और रोल नंबर, वो आपको दिए जाएंगे जब आपका पेपर होगा। ओके। रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर आपको दिया जाएगा जब आपका पेपर होगा। समझ आ गई सब बच्चों को? यस। ओके, ठीक है। ओके, यू मे लीव नाउ। अल्लाह हाफिज। आप क्लास शॉर्ट कर सकते हैं। ओके मैम, क्लोज। मैम क्लास ऑफ। जी मैम ने बोला भी है कि आप लीव कर सकते हैं क्लास, तो हो गई है खत्म क्लास। ओके। रिकॉर्डिंग बंद कर दें।